मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं, तो मैं समझता हूं हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड भी उनका फिर यूनानिमस वजीर आज़म बनता जा रहा है। पीटीआई का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौकफ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे। वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं, ना इस निजाम में मानते हैं। तो रेकन्सिलिएशन की प्रोसेस का आगाज तब हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार कि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होते हैं, मुझसे भी गलतियां हुए होंगे, मगर सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अटियाला जेल में है। जहाँ तक मुराद अली शाह साहब या मेरा सिंध हुकूमत का परफॉर्मेंस है, वो तो हमारा इकोनॉमिस्ट, हमारा एकेडमिक हफीज पासा साहब ने जो ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स पाकिस्तान का 2023 का किताब लिखा है, उसमें उन्होंने बकायदा तमाम सूबे के कंपैरिजन किया है। और जहां तक गुड गवर्नेंस है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लेड सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों में इंक्लूडिंग पंजाब को बीट किया है परफॉर्मेंस में। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रही हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। इनका इतना एतराज़ ही नहीं है जितना वो सीट्स क्लेम करते हैं। तो अकेला हर सूरत में फरवरी 8 वाले, फरवरी 9 वाले जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में वो अकेला हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें कि वो पूरी तरीके से अपना पॉलिसी पे अमल दरामद करके ना सिर्फ हमारा मुआशी इश्यूज़ को मगर दूसरे इश्यूज़ का कोई हल निकाले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा इनपुट है वो हम देते रहेंगे। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख में पहली बार तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, उसका भी वज़ीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत अभी नहीं की। और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं, तो मैं समझता हूँ हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड भी उनका फिर यूनानिमस वजीर आज़म बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में तो आप भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, मैं और क्या कहूँ। बिलावल साहब इसके बाद ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के भी इलेक्शन है, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं वो जो पार्लियामान के निज़ाम को रोकने की कोशिशें करते रहे हैं और नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने के बजाय असम्बली वापस कर दी और कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, तो ये उनका किरदार आप कैसा देखते हैं? पास मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। फ़र्क तो इससे हुकूमत की हुकूमत साजी के अमल पे मेरे ख्याल में नहीं होगा, इसलिए कि आइनी ज़िम्मेदारी है। अगर वो आइनी ज़िम्मेदारी सदर आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब
वही आईनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा. صدیقی صاحب کا لے پہلے اس کے بعد آپ. جی صدیقی صاحب. سب دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر صدر غیر آئینی کام کر رہا ہے تو ایک امپیچمنٹ کا راستہ ہے, کیا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے؟ دوسری بات, پیکا آرڈیننس جس طرح سے میڈیا کو گیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ایز اے پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آپ اس قانون کی تبدیلی کے حوالے سے کیا سجیشنس ہیں؟ جہاں تک امپیچمنٹ کی سوال ہے آپ کا, میرے خیال میں وہ ضروری نہیں ہوگا. اس لیے جیسے ہی تمام جو پورا الیکٹورل کالج ہے, نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی, وہ سب ان پلیس ہوں گے تو صدر عارف علوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے, اور ہم نے اپنے الیکشن کا پروسیس امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی علوی صاحب کو ریپلیس کریں گے. جہاں تک پیکا کی آپ کی ذکر ہے, اس پہ ضرور, جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی, اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے, تو ان تمام ایشوز کو جب بھی اگر قانون سازی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی نیشنل اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی زیادہ ہم جمہوریت لے کر آئیں گے, جتنا ہی زیادہ ہمارا فریڈم آف دا پریس ہوگا, فریڈم آف دا جوڈیشری ہوگا, جتنا زیادہ فریڈمز ہوں گے اتنا ہم بہتری لے کر آ سکیں گے. سونیا کا پروسیس کیا بلاول بھٹو زرداری ہریانہ جیل سے ملاقاتوں سے شروع کر سکتا ہے؟ آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے مگر اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا تو تب دونوں طرف نے اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیے, رائٹ, کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا, اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہیں, ہم نے وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا راہ عمل طے کیا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں, نہ جمہوریت میں مانتے ہیں, نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم انسان ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے, مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج اٹیالہ جیل میں ہے. اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلے ہی دن صدر زرداری نے, آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہے. سونیا ایک منٹ. مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جا رہا ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی وہ 2 مرتبہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ باقی آپشن کیا ہے. ابھی کچے کے ڈاکو دیکھیں تو وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر. کچا کا ڈاکو بھی ایک تو آپ کے ایک تو ڈلیور کیا اس لیے میں بنا رہا ہوں, تیسرا آپ کہاں سے ہو؟ کہاں سے ہو؟ نہیں پاکستان میں. کون سے شہر سے ہیں؟ چکوال سے. تو شاید چکوال کا ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ سندھ میں جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کامیابیاں حاصل کی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو, مگر سندھ کے عوام نے وہی کارکردگی دیکھ کے ہمیں یہ تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب یا میرا سندھ حکومت کا پرفارمنس ہے وہ تو ہمارا اکانومسٹ, ہمارا ایکیڈیمک حفیظ پاسا صاحب نے جو ہیومن سیکیورٹی انڈیکس پاکستان کا 2023 کا کتاب لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ
तमाम सूबे के कंपैरिजन किया है और जहाँ तक गुड गवर्नेंस है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ वांट है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ फेयर है, वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लेड सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों में इंक्लूडिंग पंजाब को बीट किया है परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम तबसरा जब करते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो कैसे चकवाल में मैं मानता हूँ मुराद अली शाह साहब ने 1 टका का काम नहीं किया, लेकिन जहाँ तक सूबा सिंध है परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में ना सिर्फ बेहतरीन था, मगर जो अब आने वाले मेरे मसले हैं इनका हल करने के लिए, ख़ास तौर पे जो सैलाब मुतासरीन के लिए हमने घर बना के मुकम्मल करके देना है। हमारा 50% तो सिंध के तालीमी इदारे हैं, वो एक सैलाब में 50% हमारे इदारे को नुकसान उठाए हैं। उन तालीमी इदारों को हमने खड़ा करना है। जिस तरीके से हमने वो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खैरपुर से लेके कराची तक कायम किए जो कि चकवाल में नहीं है, वो मैंने अब हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना है। तो ये तमाम काम पूरा करने के लिए मुझे मुराद अली शाह साहब की ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ नामज़द किया मगर वज़ीर आला बनाया और अब मैं जा रहा उनका ओथ में। किया कि आपने अपने इंतखाबी मुहिम में बिशारत राजा नाम है, मेरे वो बिशारत राजा नहीं, आपने अपनी इंतखाबी मुहिम में ये बड़ी शद्दोबद से आवाज़ उठाई कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो सियासी क्यादी कोई नहीं रहेगा। हाँ। अब इलाज जा रहे हैं, आप इत्तेहाद के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये आवाज़ शहबाज शरीफ के सामने भी उठाएंगे? इस वक्त सैकड़ों कैदी, सियासी कैदी जो है वो जेलों में बंद हैं। मैंने ज़रूर कहा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं ऐसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करूँगा जो कि निशानदही करेगा, और अगर कोई सियासी कैदी निकला तो ज़रूर सियासी कैदियों को भी रिहा करेंगे। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान के अवाम ने मुझे वो मैंडेट नहीं दिया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो मैं तजवीज़ तो ज़रूर दूँगा, वादा नहीं कर सकता आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया।